सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों, जहां बात ही नहीं काम भी होते हैं, ठीक है जी। तो आज का व्लॉग, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। हंगरी के लिए दोस्तों स्पेशल अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई हैं, ठीक है जी। हर उस इंसान के लिए है जिसको हंगरी में जाना है, शेंगन एरिया में जाके काम करना है, सेटल होना है, ठीक है जी। धक्के खा के थक गए हैं, रिफ्यूज़ल लगवा चुके हैं, या फिर 6-8 महीने से वेट कर रहे हैं, वर्क परमिट आ गया, वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो ऐसे सभी लोग अब निश्चिंत हो जाए, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया अर्जेंट अपॉर्चुनिटी हम लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे उन कैंडिडेट्स को जिनके ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, 3 ईयर्स के, प्लस में पोलैंड के 2 ईयर्स के वर्क परमिट आए हैं, और प्लस विजिटर वीज़ा आए हैं ऑस्ट्रेलिया के। आप जो हमें व्हाट्सएप पे फॉलो करते हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको अपडेट्स मिलती रहती हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी आपको अपडेट मिलेंगी, ठीक है जी। हमारे मेंबर्स हैं जो, वो सबको अपडेट मिलती रहती है कि कौन कौन से नए वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हर इंसान की मेहनत होती है। जो एक्सपर्ट काम करते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत से काम करते हैं, ठीक है। और हमारा दोस्तों जो मोटिव होता है वो यही होता है कि जब कोई कैंडिडेट हमारे पास आए तो उसको जेन्युइन एडवाइस देके, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करके तब उसका वीज़ा अप्लाई किया जाए, ठीक है जी। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत लोगों की एलिजिबिलिटी किसी और कंट्री की बनती है, लेकिन वो कहीं और गलती से अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलती। और गाइडेंस दोस्तों सही मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, ठीक है जी। तो यही चीज़ का कमी होती है, काफ़ी लोगों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो समझ जाते हैं दोस्तों उनका काम बन जाता है। बाकी हर इंसान की अपनी इच्छा है दोस्तों, कहीं से भी काम करवाए। तो फ्रेंड्स, आज की जो अपॉर्चुनिटी है हंगरी के लिए, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें 3-4 कैटेगरी की जॉब्स आई हुई हैं। सबसे बड़ी तो चीज़ है दोस्तों, इसमें फास्ट सबमिशन है। अपॉइंटमेंट्स पहले ही बुक हो पड़ी हैं, ठीक है। प्री अपॉइंटमेंट बुक्स हैं, ठीक है। तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। हमें काफ़ी सारे सवाल क्या आते हैं कि किसी ने कहीं से XYZ कंसल्टेंट से वर्क परमिट अप्लाई किया, ठीक है जी, अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही है, 6 महीने हो गए वर्क परमिट आए, ठीक है जी। वर्क परमिट भी एक्सपायर होने वाला है, लेकिन अपॉइंटमेंट का तो पता ही नहीं है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपॉइंटमेंट पहले से ही उठा के रखते हैं, ठीक है। प्री बुक्ड अपॉइंटमेंट होती हैं, उसके बाद साथ में आपका वीज़ा अप्लाई किया जाता है, ठीक है जी। जो एक्सपर्ट हैं वैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो रिक्वायरमेंट आई है, सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा। जो रिक्वायरमेंट इसमें आई है वो आई है इसमें वेयर हाउस में एग्जीक्यूटिव की। तो ये जो काम है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया काम है, स्टैंडर्ड का काम है, ठीक है जी। सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी दी जा रही है इनकी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो सैलरी होगी वो यूरोज़ में प्रोवाइड की जाएगी, हंगरी की लोकल करेंसी में प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आपको यूरोज़ में सैलरी मिलेगी, ठीक है जी। क्योंकि ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको सैलरी देना चाहती हैं, यूरो में देना चाहती हैं या फिर आपको वो लोकल करेंसी में कंट्री की देना चाहती हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो अगले नंबर पर रिक्वायरमेंट है वो है जनरल हेल्पर की। जनरल वर्कर दोस्तों जिसमें काम होता है, ये भी दोस्तों काम वेयर हाउस में है, ये जनरल वर्कर का काम है। अब इसमें काम में थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि जनरल वर्कर का लोग काम समझ नहीं पाते कि होता क्या एग्जैक्टली। देखिए दोस्तों, जनरल वर्किंग में जो शब्द पहला है जनरल, इस चीज़ को आप पकड़ लीजिए। जनरल का मतलब होता है कोई भी रेगुलर आम तौर का काम, ठीक है जी। अब इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए अगर आप वेयर हाउस में आपको सुपरवाइज़र के साथ लगाया जाएगा। सुपरवाइज़र आपको कह सकते हैं कि चलिए भाई, ये डब्बे पड़े हैं, बॉक्स पड़े हैं, इनके ऊपर लेबलिंग कर दीजिए, ठीक है। इनके ऊपर लेबल चिपका दीजिए, इन पे एड्रेस वगैरह सारा का सारा जो मेंशन है चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं है। या फिर आपको सुपरवाइज़र कह सकता है कि भाई आप ये उठाइए डब्बे, और डब्बों को उठा के लोड करके वहाँ पे रैक्स में रख दीजिए। तो इस तरीके का जनरल वर्क हो सकता है जो आपको सुपरवाइज़र असिस्ट करते हैं। तो ये जनरल वर्कर की ड्यूटी होती है दोस्तों। ये मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। हज़ारों सवाल तो हमें सिर्फ इस चीज़ के लिए आ जाते हैं कि जनरल वर्कर सर होता क्या है। तो जनरल वर्कर, आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे आप इस तरीके से काम करेंगे, चाहे कंस्ट्रक्शन में करें, चाहे आप किसी भी फील्ड में करें। तो जनरल वर्कर का काम दोस्तों जनरल वर्किंग ही होता है। छोटा मोटा कोई भी काम हो सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, मैंने आपके लिए ये भी क्लियर कर दिया। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो है होटल रेस्टोरेंट में वेटर की। ये भी काम बहुत बढ़िया दोस्तों। इन सभी कामों में आपको अकोमोडेशन मिल रही है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फूड आपका सेल्फ होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, अकोमोडेशन आपको तीनों प्रोफाइल में मिल रही है, लेकिन फूड आपका सेल्फ होगा। इसके पीछे का कारण भी है दोस्तों। अब मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट प्रीवियस में गए तो उनको वहाँ पर जाके जो कंपनी फूड प्रोवाइड कर रही थी वो पसंद नहीं आया। भाई ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि मैं भी जो खाना है अपने हिसाब से ही खाता हूँ, ठीक है। मुझे भी नहीं पसंद कि कोई मेरे को अलग तरीके का खाना मिले, ठीक है। जो मैं खाना खाता हूँ भाई, मैं उसी हिसाब का खाना खाता हूँ, ठीक है। अपना अपना टेस्ट होता है हर बंदे का, तो कोई किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता भाई। पहली चीज़, जो जिसको खाना है वही खाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कंपनी ने इस चीज़ को समझा
तो इसीलिए कंपनी ने कहा कि भाई फूड अपना जो कैंडिडेट है वो सेल्फ कर ले, ताकि उसको फूड के लिए इफ़ और बट ना हो। क्योंकि दोस्तों कंपनी भी चिक चिक नहीं चाहती और कैंडिडेट की भी सहूलियत इसी में है कि वो अपना फूड खुद ही कुक कर ले या अपना फूड कहीं से भी जो है अरेंज कर ले। वो बहुत सिंपल तरीका होता है दोस्तों, सारा फूड वहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है जी, जो भी चीज़ आप खाने की शौकीन है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए कंपनी की हेडेक भी खत्म हो गई और आपकी जो चिंता है वो भी दूर हो गई। अपनी मर्जी का खाइए, अपनी मर्जी का पकाइए। अब इसके लिए दोस्तों कंपनी आपको बेनिफिट क्या दे रही है, कंपनी आपको साथ में फूड कूपन प्लस में कुछ आपको अमाउंट भी पे करेगी। ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। जितना अच्छा दोस्तों हम आपको डिस्क्राइब करते हैं शायद ही आपको कोई डिस्क्राइब करता हो, तो इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को इसी बात के ऊपर। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको इस तरीके से क्लियर कंपनी करके देगी। ठीक है, आपका बेनिफिट भी हो गया भाई, आप टेंशन फ्री। ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है। अगर आपका जो एकोमोडेशन है वो जहाँ पे वर्किंग एरिया है वहाँ से दूर है तो आपकी कंपनी की बस आपको लेकर जाएगी। ठीक है, आपके वर्किंग एरिया तक और वहीं से लेकर छोड़ कर जाएगी। तो आपका वो खर्चा भी भैया जेब में आपकी। ठीक है, ओवर टाइम अलग से मिलता है दोस्तों। ओवर टाइम डिपेंड करता है कि आपको कितना आपने करना है, कितना कंपनी के पास अवेलेबल है। यूजुअली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ओवर टाइम इनके पास अवेलेबल ही होता है। ठीक है, और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है दोस्तों हंगरी की, जिसमें आपका काम लगवाया जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो वर्क परमिट आपका अप्रूव होना, ये समझ लीजिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है जी, रिफ्यूज़ल के चांसेस ना के बराबर है। बहुत ही रेयर केस में रिफ्यूज़ल आ जाए तो आ जाए। और दोस्तों अगर रिफ्यूज़ल आ भी जाती है किसी की तो डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको फ्रेश केस को रीअप्लाई कर दिया जाएगा आपके सब कुछ सेटल करवा के। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से निश्चिंत बैठिए। सिर्फ आपकी जाने की इंटेंशन होनी चाहिए, भेजने का काम हमारे एक्सपर्ट्स का है दोस्तों। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी इटली के लिए आ रखी हैं। ठीक है, पोलैंड के लिए, चेक रिपब्लिक के लिए, क्रोएशिया के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद उन व्लॉग्स को जाके भी ज़रूर देखें दोस्तों, उनमें भी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया बढ़िया आ रखी हैं, अभी अवेलेबल हैं। आगे पता नहीं कितने दिन अवेलेबल रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तो आप ज़रूर देखें दोस्तों। हमारी बात को बिल्कुल जो भी सीरियस और जेन्युइन इंडस्ट्री कैंडिडेट हैं वही कांटेक्ट करें केवल और केवल। ठीक है जी, मैं उन्हीं के लिए जो है हेल्प करना पसंद करता हूं, उन्हीं के लिए आगे काम करवाना मैं पसंद करता हूं। तो हाईली सीरियस और जेन्युइन कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री से आप बैठे हैं दोस्तों, वहीं से आपका काम होगा। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ आपको डिस्कस करना है, अपनी प्रोफाइल बतानी है। प्रोफाइल हम आगे चेक करवाएंगे, भेजेंगे। ठीक है जी, असेसमेंट करने के बाद आपका बताएंगे कि किस तरीके से आपका काम हो पाएगा। ठीक है जी दोस्तों, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है इस वर्क परमिट की, बहुत नॉमिनल सी फीस है, अफोर्डेबल है। ठीक है जी, जिसने भी शेंगन में जाना है, पता है आपको खर्चा तो दोस्तों करना ही पड़ता है भाई, लेकिन आपको बहुत लेस खर्चा करना पड़ेगा मार्केट से। तो इस चीज़ का हम आपको वादा करते हैं। ठीक है, आपको जेन्युइन रेट में आपका काम करवा के दिया जाएगा। ठीक है, बाकी हर इंसान की इच्छा है भाई, जो भी जहाँ से चाहता है वहाँ से काम कराए, जिसको जहाँ पे ट्रस्ट हो। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ट्रस्ट हो केवल और केवल तभी बात करें, अदरवाइज कृपया करके भाई बिल्कुल बात ना करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।